तो सूर्या तो अनाथ बच्चों का विद्यालय संचालन करने वाला व्यक्ति था। सूर्या तो यहाँ के लोगों के लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति था। और एक सवाल मैंने बार बार कहा है, अब कुछ देर के लिए हम मान भी लें कि सूर्या का संबंध किसी असामाजिक तत्व से था, तो सवाल ये भी है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अगर कोई चोर के साथ रहता है तो उसे चोर कहते हैं। यदि कोई किसी को आत्महत्या करने के लिए उसका आता है तो जो उसका आता है वो भी दोषी होता है। यदि कोई, तो यहाँ किन कारणों से सूर्या असामाजिक गतिविधियों में गया, जिन लोग इन कारण में हैं, क्या उनपे आप कानूनी शिकंजा कसेंगे? क्या आप उन पत्थर खदानों के मालिक, वो कोयला खदानों के मालिक जो अवैध रूप से यहाँ खनन का काम कर रहे हैं, क्या पुलिस अपना दंडात्मक कार्रवाई उन पर करने का हौसला रखती है, उन पे करने का हिम्मत रखती है? नहीं रखती। हम ये न जानते भाई कि कोई अगर किसी को आत्महत्या के लिए उसकाए तो जो उसकाता है वो भी गुनहगार होता है। तो सूर्या अगर असामाजिक गतिविधियों में आया तो जिन लोगों के कारण आया, जिन लोगों के अन्याय के कारण आया, जिन लोगों के अत्याचार के कारण आया, क्या ये पुलिस प्रशासन, उनमें हिम्मत है, उनमें सामर्थ्य है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करे? उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर एक आदिवासी राज्य में एक आदिवासी व्यक्ति मुख्य धारा से विपरीत हो रहा है, मुख्य धारा से विपरीत होकर किसी असामाजिक गतिविधियों की ओर आकर्षित हो रहा है, तो जिनके कारण हो रहा है उनपे एफआईआर कब कर रहे हैं, उनपे कानूनी शिकंजा कब कस रहे हैं, उनपे आप अपना दंडात्मक कार्रवाई कब कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज असल में ये है कि आप अगर समझौता कर लें तो आप दुनिया में जी सकते हैं, चल सकते हैं। आप अगर विपरीत जाकर आवाज उठाते हैं तो आपका हश्र क्या होगा ये आपसे छुपा नहीं है। आज कई पहाड़ नहीं है तो जिनके कारण नहीं है, क्या उनपे कोई कानूनी कार्रवाई होगी? आज कई चीजें ऐसी हैं जिन पर क्रॉनिक कैपिटलिस्ट ने कब्जा कर लिया है। मैं फिर बार कह रहा हूं कि मैं कैपिटलिस्ट के खिलाफ नहीं, मैं क्रॉनिक कैपिटलिस्ट के खिलाफ हूं। क्रॉनिक कैपिटलिस्ट उसको कहते हैं जिनमें IAS IPS और मिनिस्टर के संरक्षण से, जिसमें बड़े बड़े लोगों के संरक्षण से लोग एक असमानता की खाई को उत्पन्न करते हैं।